हेलो एवरीवन, मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। हायर एजुकेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे द इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1961 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट, द नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1961। नवंबर 1960 में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के मद्देनज़र सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने इस मामले पर विचार किया और साथ ही राष्ट्रीय एकता की समस्या पर भी विचार किया गया। तब यह निर्णय लिया गया कि देश में राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाए और 1961 में द नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1961 का गठन किया गया। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इस कमेटी को नेशनल एंड इमोशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए सेटअप किया गया। अब आइए देखते हैं कि इस कमीशन के क्या उद्देश्य थे। तो इस कमीशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव था वह था स्ट्रेंथनिंग इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देना। इमोशनल इंटीग्रेशन का मतलब हुआ यूनिटी ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो इस कमीशन का जो उद्देश्य था कि वह था कि देश के सभी नागरिकों के विचारों और भावनाओं की एकता को बढ़ावा दिया जाए। इसका जो अगला ऑब्जेक्टिव था वह था टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना। तो इस कमीशन का जो उद्देश्य था वह था कि छात्रों में राष्ट्रीय भावना और एकता को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही इसे मजबूत भी किया जाए। और परफेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन इमोशनल इंटीग्रेशन के बिना नहीं हो सकता। तो यह थे इस कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स। अब आइए देखते हैं कि इस कमीशन के क्या रिकमेंडेशंस थे। तो इस कमीशन का जो पहला रिकमेंडेशन था वो था रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षा संस्थानों की मान्यता। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि रिकॉग्निशन शुड बी ग्रांटेड ओनली टू दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस which do not practice discrimination on the grounds of caste, creed, religion, clan, etc. इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि मान्यता केवल उन शिक्षण संस्थानों को दी जानी चाहिए जो जाति, पंथ, धर्म, वंश आदि के आधार पर भेदभाव ना करते हों। मतलब इसमें यह कहा गया कि मान्यता केवल उन शिक्षण संस्थानों को दी जानी चाहिए जो छात्रों के बीच किसी भी प्रकार का और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव न करते हों। इस कमीशन का जो अगला रिकमेंडेशन है वह है बेसिस ऑफ एडमिशन, प्रवेश का आधार। इसके अंदर यह कहा गया कि द बेसिस ऑफ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड बी द मेरिट ऑफ स्टूडेंट एंड नॉट कास्ट, क्लान, रिलीजन, क्लास एटसेट्रा। इसके अंदर यह कहा गया कि शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश का आधार छात्रों की योग्यता होनी चाहिए, न कि जाति, गोत्र, धर्म, वर्ग आदि। मतलब स्टूडेंट्स के जो एडमिशन होने चाहिए वो उनकी एबिलिटी और मेरिट की बेसिस पे होनी चाहिए, न कि उनके रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर। इसका जो अगला रिकमेंडेशन है वह है स्कूल यूनिफॉर्म। इसके अंदर यह कहा गया कि द यूनिफॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी स्कूल शुड बी आइडेंटिकल। हर विद्यालय में छात्रों के लिए समान यूनिफॉर्म गणवेश होनी चाहिए। इस कमीशन का अगला रिकमेंडेशन था ओथ टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स, छात्रों द्वारा ली जाने वाली शपथ। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि एवरी ईयर स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू टेक ओथ twice to devote themselves to the service of their country and countrymen। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि हर साल छात्रों को अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने के लिए 2 बार शपथ लेनी चाहिए। शपथ का यह आशय था कि भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है, हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। इस कमीशन का जो अगला रिकमेंडेशन है वह है नेशनल एंथम, राष्ट्रगान।
इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि स्टूडेंट शुड बी टॉट द मीनिंग ऑफ आवर नेशनल एंथम एंड सिंग प्रॉपरली इन कोरस। इसमें यह कहा गया कि छात्रों को हमारे राष्ट्रगान का अर्थ सिखाया जाना चाहिए और इसे एक सुर और लय में गाना चाहिए। इसका अगला रिकमेंडेशन है रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। इसमें यह कहा गया कि स्टूडेंट शुड बी टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड टू शो ड्यू रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग। छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज का महत्व सिखाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति उचित सम्मान दिखाना चाहिए, जिसके लिए छात्रों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए। इस कमीशन का अगला रिकमेंडेशन है सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज, राष्ट्रीय दिवस का उत्सव। इसके अंडर यह कहा गया कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन कोऑपरेशन विद अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी शुड सेलिब्रेट सच नेशनल डेज एज 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एक्सेट्रा। इसमें यह कहा गया कि समुदाय के अन्य सदस्यों के सहयोग के साथ मिलकर छात्रों और शिक्षकों को 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर आदि जैसे राष्ट्रीय दिनों का जश्न मनाना चाहिए, ताकि छात्रों और लोगों में देश के लिए समर्पण की भावना जागृत हो। नाउ द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेक्चर्स ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के व्याख्यान का संगठन। इसके अंडर यह कहा गया कि द गैदरिंग organized for the various activities and purposes of schools should be utilized for laying emphasis upon national integration। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि राष्ट्रीय एकीकरण पर जोर देने के लिए स्कूल की विभिन्न गतिविधियों और उद्देश्यों के लिए आयोजित सभा का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला रिकमेंडेशन है एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स एंड ऑर्गेनाइजिंग टूर्स, फिल्म की प्रदर्शनी और आयोजन यात्राएं। इसमें यह कहा गया कि द एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स डिसाइडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड नेशनल यूनिटी, ऑर्गेनाइजिंग टूर्स टू प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि छात्रों को ऐसी फिल्में दिखानी चाहिए जो राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय एकता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हो और उन्हें ऐतिहासिक स्थानों पर पर्यटन के लिए भी ले जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज स्कूल प्रोजेक्ट। इसके अंडर यह कहा गया कि प्रोजेक्ट शुड बी इनिशिएटेड इन स्कूल्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एक्वेंटिंग स्टूडेंट्स विद देयर कंट्री। इसमें यह कहा गया कि अपने देश के छात्रों को परिचित कराने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्कूलों में प्रोजेक्ट शुरू किया जाना चाहिए और इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए और इस प्रकार देश प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। अगला रिकमेंडेशन है ओपन एयर थिएटर। इसके अंडर यह कहा गया कि एटलीस्ट 4 times in a year play should be staged in schools for the benefit of students. The themes of these plays should be ancient India, contemporary India, unity at the time of freedom movement and the promotion of national integration। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि एक वर्ष में कम से कम 4 बार छात्रों के लाभ के लिए स्कूलों में नाटक का मंचन किया जाना चाहिए। इन नाटकों का विषय प्राचीन भारत, समकालीन भारत और स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होना चाहिए। Now the next and last recommendation is reorganization of the curriculum, पाठ्यक्रम का पुनर्गठन। इसके अंडर यह कहा गया कि द करिकुलम ऑफ स्कूल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर वैल्यूज। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि विद्यालयों का पाठ्यक्रम आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर आयोजित किया जाना चाहिए। तो ये थे इस कमीशन के रिकमेंडेशंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके नोट्स PDF फॉर्म में लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप JK कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं।
So thanks for watching this video and please like and comment on this video and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes.